हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। बच्चों, कुछ घंटे पहले ही मैंने आप सभी के लिए एक वीडियो अपलोड करी थी जहां पर मैंने आप सभी को बताया था कि सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट सबमिट किया है। वो चाहते हैं कि रीनीट 2024 कंडक्ट ना कराया जाए क्योंकि उनके अकॉर्डिंग नीट 2024 5 मई को जो कंडक्ट करवाया गया था उसमें जो इरेगुलरिटीज हुई थी वो लिमिटेड सिटीज में ही हुई थी। तो इस वजह से वापस से मास लेवल पर रीनीट कंडक्ट करवाना उन बच्चों के साथ फेयर नहीं होगा जिन बच्चों ने अपने हार्डवर्क के बेसिस पर नीट 2024 में अच्छे मार्क्स स्कोर करे हैं। अब एनटीए ने भी सुप्रीम कोर्ट के सामने एक एफिडेविट पेश कर दिया है बच्चों, और उन्होंने भी यही कहा है कि री नीट 2024 कंडक्ट नहीं करवाया जाना चाहिए। अच्छा, एक और चीज मेरे बच्चों, कोई भी अपडेट आती है री नीट के रिगार्डिंग तो मैं आप लोगों के लिए वो अपडेट वीडियो अपलोड करूंगी, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मेरी अपडेट वीडियो विद इन 5 मिनट्स में कंप्लीट कर लूं ताकि आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। जो ये एफिडेविट एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को सबमिट किया है, अगर आप इसको ऑनलाइन आर्टिकल पढ़े तो बहुत बड़ा आर्टिकल है। मैं चाहूं तो इस पर लंबी वीडियो बनाकर आप लोगों का पूरा टाइम ले सकती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं करूंगी क्योंकि आज भी मेरी प्रायोरिटी ये है कि आप लोगों की प्रिपरेशन सबसे ऊपर रहनी चाहिए। 8 जुलाई की हियरिंग, फाइनल हियरिंग होगी नहीं होगी, रीनीट होगा नहीं होगा, ये सभी हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन एक चीज हमारे हाथ में है कि हम लोगों को प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है। ठीक है, तो अपडेट जितनी भी आएंगी मैं आप लोगों को अपडेटेड रखने के लिए वीडियो जरूर अपलोड करूंगी, लेकिन कम से कम टाइम में सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स आप लोगों को जरूर बताऊंगी ताकि आप लोगों का बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो। तो एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एफिडेविट पेश किया है जहां पर उनका मानना है कि रीनीट 2024 नहीं करवाना चाहिए। इसके लिए इन्होंने 7 पॉइंट्स मेंशन करे हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि नीट 2024 का 5 मई को जो पेपर हुआ था उसमें जो पेपर लीक वाला इशू आया है, जो इरेगुलरिटीज वाला इशू आया है, वो सिर्फ 2 सिटीज में आया है, पटना और गोधरा। इसकी वजह से हम वापस से मास लेवल पे नीट 2024 क्यों कंडक्ट करवाए। दूसरी चीज वो कह रहे हैं कि जिन सेंटर में इरेगुलरिटी वाला इशू पाया गया, पटना और गोधरा में, इन सेंटर की बच्चों की परफॉर्मेंस को एनालाइज किया गया। इन सेंटर में जितने बच्चों ने नीट 2024 का पेपर दिया था उनके मार्क्स को बाकी सभी सिटीज में जितने बच्चों ने नीट 2024 का पेपर दिया था उन सभी के एवरेज मार्क्स से कंपेयर किया गया और ये देखा गया परफॉर्मेंस में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यानी कि इस सेंटर में पेपर देने वाले बच्चों की परफॉर्मेंस ज्यादा इंपैक्ट नहीं हुई है उन इरेगुलरिटीज की वजह से। तीसरी चीज, इन्वेस्टिगेशन से यह पाया गया कि जितने भी बच्चे उन इरेगुलरिटीज में इन्वॉल्व थे, द नंबर इज लेस एज कंपेयर टू द स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन नीट 2024। माने बात ये कह लेते हैं कि पटना और गोधरा सिटीज में मिला के टोटल 500 बच्चों ने नीट 2024 का पेपर दिया। तो इसके कंपैरिजन में सिर्फ से फॉर एग्जांपल 15 ही लोग थे जो कि इस इरेगुलरिटी वाले इशू में इन्वॉल्व थे। चौथी चीज, नीट 2024 का जो पेपर हुआ था उस स्कैम में जितने भी बच्चे और लोग इन्वॉल्व थे वो ऑलरेडी अरेस्ट कर चुके गए हैं और उनके खिलाफ ऑलरेडी कार्रवाई चल रही है। पांचवी चीज, ये कहा गया है कि सेंटर पर हमने इरेगुलरिटीज को अवॉइड करने के लिए बच्चों के आधार वेरिफिकेशन के जरिए हमने एंट्री अलाउ करी थी। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी कि स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स फॉलो करे जाए ताकि चीटिंग के बिल्कुल भी चांसेस ना हो। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी नीट 2024 स्कैम को लेकर चल रही है। जैसे ही और कुछ मामले सामने आते हैं तो उनके अगेंस्ट भी एक्शंस लिए जाएंगे। और 7वां पॉइंट एनटीए ने मेंशन किया है कि जितने भी इनोसेंट बच्चे हैं जिन्होंने अपने हार्डवर्क के बेसिस पर नीट 2024 जो कि 5 मई को हुआ था उसमें अच्छे नंबर स्कोर किए हैं, उन बच्चों को हम क्यों सफर करवाएं। अगर रीनीट होता है, उन बच्चों का स्कोर इस बार अच्छा नहीं आता है तो वो क्यों प्राइस पे करे उन सभी बच्चों की वजह से जिन बच्चों ने इरेगुलरिटी कॉज करी या फिर पेपर लीक किया। तो ये 7 पॉइंट मेंशन करते हुए एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट सबमिट किया है बच्चों। तो हमारी गवर्नमेंट भी सुप्रीम कोर्ट के पास इस एफिडेविट के साथ गई है कि रीनीट नहीं होना चाहिए, और एनटीए ने तो ऑलरेडी अपनी क्लैरिफिकेशन दे दी है। इस बेसिस पर वो कह रहे हैं कि रीनीट 2024 नहीं कराना चाहिए। देखो, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर नहीं कर रही हूं, लेकिन जो फैक्ट सामने दिख रहे हैं उसके बेसिस पर तो यही लग रहा है बच्चों की पॉसिबिलिटी तो कम होती चली जा रही है रीनीट 2024 की। फिर भी हम हार नहीं मानेंगे, जो अपडेट आती है मैं तुम्हारे सामने पेश जरूर करूंगी, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि प्लीज अपनी प्रिपरेशन करते रहो। रीनीट हुआ तो बहुत अच्छी बात है, तुम रीनीट देने चले जाना, लेकिन अगर तुम नीट 2025 टारगेट कर रहे हो तो प्लीज उसके लिए भी लगातार पढ़ाई करते रहो। आई होप इस अपडेट वीडियो के जरिए सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब बिल्कुल भी आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। अगर आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे थे तो वापस से अपनी पढ़ाई आप कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।